नमस्कार सभी को। तो एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ। नेक्स्ट जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है आपके राजस्थान सेट एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए हमारा जो वीडियो है 5th वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिए। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो वो जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें, और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं खुद भी इस तरह के क्वेश्चंस करके गया हूँ, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डीबीएमएस के अंदर, हम करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है। ऐसा ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ट्रू पूछा होता है हम फॉल्स करके आ जाते हैं, फॉल्स पूछा हम ट्रू करके आ जाते हैं। तो देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, मैंने खुद ने भी की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हमें फॉल्स पूछा है, एवरी बाइनरी रिलेशन इज नेवर बीन बीसीएनएफ। हर जो बाइनरी रिलेशन है वो बीसीएनएफ के अंदर नहीं होगा। सबसे पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए बीसीएनएफ की। तो अगर मुझे बीसीएनएफ आइडेंटिफाई करना है तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। मैं मान के चल रहा हूँ आपका आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। ओके, और राइट हैंड साइड के अंदर कुछ भी होगा चलेगा। तो वो रिलेशन किसके अंदर होगा, आपका बीसीएनएफ के अंदर। अगर कोई रिलेशन 3NF के अंदर है तो हम कैसे पहचानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सुपर की हो या और, है ना, राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर ये कंडीशन मैच करती है तो रिलेशन किसके अंदर है, 3NF के अंदर। और अगर 2NF का पता करना हो, लेफ्ट साइड के अंदर आपकी प्राइम एट्रीब्यूट हो, क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्राइम एट्रीब्यूट एंड, देखिए क्या लग रहा है यहाँ पे एंड, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और ये प्राइम एट्रीब्यूट है ना, ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो इस केस के अंदर ये क्या है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी रिलेशन के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब वो 2NF के अंदर है। 3NF के अंदर देखिए अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो अगर इस तरह का रिलेशन बन रहा है, इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए 3NF के अंदर। उस केस के अंदर रिलेशन आपका 3NF के अंदर नहीं होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एवरी बाइनरी रिलेशन इज नेवर बीन इन बीसीएनएफ। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब है, बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब है आपकी टेबल दी हुई है जिसके अंदर सिर्फ 2 कॉलम है। क्या कॉलम है, 2, ए और बी। अब आप मेरे को बताइए, ए और बी 2 ही कॉलम में, या तो ए डिटरमाइन कर रहा होगा बी या बी डिटरमाइन कर रहा होगा ए। इसका मतलब क्या है, वही ऐसा हो सकता है ना कि दोनों सुपर की हो सकती है, ए बी को भी डिटरमाइन कर रहा हो, बी ए को भी डिटरमाइन कर रहा होगा, या इनमें से कम एक तो सुपर की होगी ही होगी या कैंडिडेट की होगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये रिलेशन बीसीएनएफ के अंदर नहीं होगा, होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि बीसीएनएफ की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के हम अंदर हमेशा हमें सुपर की चाहिए। अगर ए बी डिटरमाइन कर रहा है इसका मतलब ये हमारी सुपर की है, अगर बी ए डिटरमाइन कर रहा है इसका मतलब ये हमारी सुपर की है। और कोई तो केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, एवरी बीसीएनएफ रिलेशन इज इन 3NF। क्या ये सही है या गलत, आप बताइए मेरे को। यहाँ देखिए आपको ये चीज़ पता होगी, बीसीएनएफ 3NF 2NF और ये क्या हो गया 1NF। इसका क्या मतलब है, जो रिलेशन BCNF के अंदर है वो 3NF के अंदर है ही है, पर जरूरी नहीं कि जो रिलेशन 3NF के अंदर है वो BCNF के अंदर है। जो रिलेशन 3NF के अंदर है वो 2NF के अंदर भी है, जो रिलेशन 2NF के अंदर है वो 1NF के अंदर भी है, ध्यान रखना। पर 1NF के अंदर है वो रिलेशन 2NF में नहीं है, 3NF में नहीं है, BCNF के अंदर नहीं है। तो देखिए एवरी BCNF रिलेशन इज इन 3NF, देखिए BCNF का यहाँ पे, और ये पूरा क्या है 3NF। तो हाँ, हर जो BCNF रिलेशन है वो 3NF के अंदर होगा ही होगा। ये हमारे क्या है, ट्रू है। पेन चेंज कर देता हूँ, ये हमारे क्या है, ट्रू है। 1NF 2NF 3NF BCNF आर बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। हाँ भाई हाँ, क्यों, हम सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही तो करते हैं। अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि x क्या आपका सुपर की है या y क्या प्राइम एट्रीब्यूट के, x क्या प्राइम एट्रीब्यूट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं, यही तो चीज़ें हम देखते हैं। तो भाई हम इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इज ए स्पेशल केस ऑफ जॉइंट डिपेंडेंसी। ये आप इसको क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। ओके, और ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो गया इसका, ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंसी प्रोटोकॉल एंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंश्योर करता है और फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक करता है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी शेड्यूल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो सीरियलाइजेबल वे के अंदर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट चेक करते हैं, हम ग्राफ चेक करते हैं, है ना। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता है। और डेडलॉक का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रांजेक्शन T1 हो रहा है, फिर T2 वेट कर रहा है, T2 हो रहा है, T1 वेट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो देखिए डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो देखिए हमारे पास होता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये फर्दर हमारे पास डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है टू बेसिक PL, टू बेसिक फेज लॉक प्रोटोकॉल। ओके, इसको हम बोलते हैं बेसिक 2PL। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रिक्ट 2PL, है ना, 2PL स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिगरस, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास कंजर्वेटिव, ये किसके अंदर आते हैं, टू फेज लॉकिंग के अंदर। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम फेज ऑर्डरिंग, टाइम फेज ऑर्डरिंग। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं, एक होता है आपके पास टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ओके, और इसके अंदर नेक्स्ट होता है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये, थॉमस राइट रूल। डिटेल पार्ट के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, मोटे तौर पर सिर्फ आप ये समझिए कि ये दो तरह के होते हैं। ओके, और आपको क्या पूछा है, इनमें से डेडलॉक फ्री कौन सा, तो ध्यान रखना ये जो प्रोटोकॉल ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, डेडलॉक फ्री होते हैं। तो बताइए टू फेज डेडलॉक फ्री है क्या, नहीं है। और आपको पूछा है सही, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, मैं बता दूं टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। आप कंप्यूटर फॉर क्वांट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। डिटेल के अंदर आपको सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है वहाँ के अंदर, तो आप अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और अगर आप सिर्फ सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अलग से अवेलेबल है। ओके, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8005683126 पे। ओके, 8005683126 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर अ रिलेशन RABCD विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए सेट एग्जाम का क्वेश्चन है, A डिटरमाइंस BCD, BC डिटरमाइंस AD, D डिटरमाइंस E। अब पूछा है क्या, देखिए द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव्ड बाय R, इनमें से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है। तो नॉर्मल फॉर्म निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा। BCD को मार्क कर दीजिए, A भी आ गया, तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो चेक करेंगे कि वो कैंडिडेट की है या नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ A। तो A को आप निकालिए क्लोजर, A से क्या निकला, BCD। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ B से निकालता हूँ ना, तो देखिए B से कुछ डिराइव हो ही नहीं रहा है, तो मुझे B से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट है ना, उसी से ही आप इसके अंदर क्लोजर निकाल दीजिए। तो मैं निकालता हूँ BC का, BC से क्या हो गया आपके पास, ADE। ये कैंडिडेट की है, ये भी आपकी कैंडिडेट की है ना, सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं। अब निकालिए आप D का, D से निकालोगे तो क्या आ गया, D से E आ गया, और सिर्फ E से कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कैंडिडेट की नहीं है। तो हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन सी निकल के आ गई, क्या आप मेरे को बता सकते हैं, जी सर, A और BC, ये दोनों आपकी कैंडिडेट की निकल के आ चुकी है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो BCNF के लिए मैंने बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए।
वैसे तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो आप एक ही बार में देख के बता देंगे यहाँ के क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, क्या ए आपका सुपर की है? यहाँ देखिए ए सुपर की है, इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म है आपकी किसके अंदर है? BCNF के अंदर है। ओके, अब इस फॉर्म को अंदर मुझे फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए BC क्या आपकी सुपर की है? हाँ, BC भी सुपर की है, तो ये वाली जो FD है ना, ये भी आपकी क्या है? BCNF के अंदर है। अब जो सारा आंसर डिपेंड करता है D डिटरमाइंस E के ऊपर, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या BCNF में है। तो BCNF की कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपकी सुपर की होनी चाहिए। क्या सुपर की है क्या D? नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है। इसका मतलब ये तो आइडेंटिफाई हो गया, D डिटरमाइंस E, यहाँ लिख लूँ मैं, D डिटरमाइंस E आपकी BCNF में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन बचता है? लेफ्ट हैंड साइड या तो सुपर की होना चाहिए या क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड। ये किसकी कंडीशन है? 3NF की। क्या राइट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? क्या E आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? यहाँ देखिए, क्या E आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये आपको पता होगा। जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के अंदर पार्ट करते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट है। यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से? A है, B है और C है। या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से बचे हुए? सारे D E। तो देखिए E क्या प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, इसका मतलब ये 3NF के अंदर भी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए 2NF के अंदर क्या होगा? या ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट है, और राइट हैंड साइड के अंदर आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब वो 2NF में नहीं है। क्या ऐसी कंडीशन बन रही है क्या? यहाँ देखिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि ये दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और मैंने बताया था, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब वो 3NF में नहीं है। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर हो गया? आपके 2NF के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 2NF। ओके, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से कर पाओगे। देखिए सेट का क्वेश्चन, सेट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, वेरी सिंपल है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसलिए कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज, है ना। देखिए नेक्स्ट, इफ एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ पे। देखिए 2NF के अंदर हम क्या चाहते हैं कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट, अब यहाँ से ध्यान से देखना, एंड वो डिटरमाइन नहीं करना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे मैं पार्शियल डिपेंडेंसी बोलता हूँ, और ये हमारे 2NF के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, प्राइम एट्रीब्यूट ये है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए, या हम क्या उल्टी तौर से क्या बोल सकते, दूसरी क्या बोल सकते हैं? एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। या मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है किसी भी, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, किसी भी प्राइमरी की को, तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट की ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर इस तरह की कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो आप किसके अंदर होगा? 2NF के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम चेक करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उल्टी साइड से, तो आपको क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सारा खेल टेक्निकल के अंदर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का है ना। ये क्वेश्चन भी आपके सेट 2013 के अंदर आया हुआ है, और इसका जो 14 का जो आपके आंसर है क्या है? 2NF। ये बोल रहा है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर पूरा का पूरा किसी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो, कैंडिडेट की के ऊपर हो या सुपर की के हो, तो क्या वो कौन सा रिलेशन होगा या कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी? वो कौन सी होगी? आपकी 2NF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म इन अ डेटाबेस एंड कमिटेड द चेंजेस आर टेकन टू द प्रीवियस स्टेप ऑफ द ट्रांजेक्शन। यही बोल रहा है, एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन T2, ठीक है। और कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राजेश, उसके खाते में पैसे पड़े थे 1000 रुपये, ठीक है। और ट्रांजेक्शन A हुआ, A इक्वल टू A माइनस 500, तो क्या हो गया? इसके खाते में से पैसे चले गए, और मैं ये राइट कर देता हूँ, राइट ऑफ A। इसका मतलब ये डेटाबेस के अंदर लिखा गया है, और ये पैसे कितने हो गए? 500। और यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? कमिट।
ये क्या हो गया आपका कमिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म इन अ डेटाबेस एंड कमिटेड द चेंजेस आर टेकन टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कमिट हुआ है ना डेटाबेस के अंदर, ये कहाँ सेव हो रहा है, डेटाबेस के अंदर, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, रोल बैक करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, रोल बैक। तो आप मेरे को बता सकते हो ये पॉसिबल है या नहीं, सोचिए ज़रा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया ना तो रोल बैक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, रोल बैक पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया होता, उस केस के अंदर आपके रोल बैक पॉसिबल होता। तो इसका अंदर फ्लैश बैक नहीं, रोल बैक नहीं, बोथ फ्लैश बैक रोल बैक नहीं, कैन नॉट बी डन। आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ आंसर होगा। ये भी मेरे ख्याल से सेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्मल फॉर्म इज फॉल्स। नॉर्मल फॉर्म्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। BCNF is stricter than 3NF, lossless dependency preserving decomposition to 3NF is always possible. Okay, lossless dependency preserving decomposition into BSNF is always possible. Any relation with two attributes in BCNF। तो आप मेरे को बता सकते हैं। लास्ट वाला तो अभी आपको याद हो गया होगा, ये क्या आपका ट्रू। अभी मैंने बताया था अगर रिलेशन दो एट्रीब्यूट के अंदर है या बाइनरी के अंदर है तो हमेशा किसके अंदर होगा, वो BCNF के अंदर होगा। शायद प्रीवियस वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था, है ना। नहीं, ये वाला वीडियो ही है ना, इसी के अंदर बताया मैंने। देखिए ये रहा फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही हमारा यही है। ओके, फिर देखिए BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF। क्या BCNF 3NF से स्ट्रिक्टर है? हाँ है, ऑब्वियसली बात है ना, नॉर्मल फॉर्म में 1NF 2NF 3NF फिर BCNF। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, तो ध्यान रखिए, याद रख लीजिए 3NF और BCNF। ध्यान रखिएगा 3NF हमेशा आपकी क्या होगी, लॉसलेस होगी प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसलेस होगी प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगी। BCNF हमेशा आपका लॉसलेस होगा प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में और मे नॉट बी पॉसिबल, में और मे नॉट बी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। BCNF के अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी या नहीं होगी जरूर नहीं है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन करता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि BCNF के अंदर हमेशा आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी, ये ऐसा गलत है। तो हमें क्या पूछा था, फॉल्स। तो ये तो हमारा है ट्रू, 3NF के अंदर हमेशा रहेगा, पर BCNF वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को आप कीजिए, क्वेश्चन नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया, इनमें से आपका सही मैच कौन सा है। तो देखिए रिलेशनल कार्डिनलिटी नंबर ऑफ फील्ड्स, नहीं, कार्डिनलिटी का मतलब टपल्स होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये नंबर ऑफ टपल्स। फिर देखिए रिलेशनल डिग्री का मतलब क्या होता है आपके पास, फील्ड्स, कॉलम। ओके, फिर देखिए एट्रीब्यूट डोमेन, डेटा टाइप एसोसिएटेड विद रो। यहाँ पे देखिए रो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, है ना। एट्रीब्यूट डोमेन का मतलब क्या होता है, कॉलम का डेटा टाइप। तो ए सही मैच नहीं है, सी सही मैच नहीं है, डी सही मैच नहीं है। जो सही मैच है वो आपका बी है। रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब क्या है, सेट ऑफ टपल्स दैट ईच कन्फर्म्स टू द स्कीमा ऑफ द रिलेशन। जो भी आपका स्कीमा बनेगा उसके अंदर जो भी आपकी सेट ऑफ टपल्स होगी ना, ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल इंस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिलेशनल इंस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th वाला। तो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मेरे साथ रहिए, हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, ट्रांजेक्शंस, नेचुरल जॉइन, बी ट्री और कंकरेंसी कंट्रोल। कॉलम सेकंड देखिए इंडेक्स, रिलेशनल अलजेब्रा, टू फेज लॉकिंग और एसिड। तो मैच करना चालू कीजिए यहाँ पे जो भी आपको आता है। सबसे पहले देखिए ट्रांजेक्शंस, और अगर ट्रांजेक्शन के अंदर देखोगे तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, फिर बी ट्री मतलब आपकी इंडेक्स, ठीक है, नेचुरल जॉइन मतलब आपका रिलेशनल अलजेब्रा, और कंकरेंसी कंट्रोल कौन करता है, आपके टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे मैच कीजिए आप, ए का आंसर आ जाएगा फोर्थ,
4, तो ये ऑप्शन गलत। बी का आ रहा है सेकंड, बी का आ रहा है सेकंड, तो ये भी गलत। देखिए बी सेकंड, बी सेकंड। सी का आ रहा है आपके फर्स्ट, सी का आ रहा है आपके पास फर्स्ट, ये भी गलत। कौन सा बचा? फोर्थ। तो 18 का आंसर क्या हो गया आपका? फोर्थ करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी कोई इशू आए प्लीज़ मुझे आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से, कंप्यूटर फॉर क्वांट नाम से। किस नाम से? कंप्यूटर फॉर क्वांट नाम से ही। ओके, चलिए, थैंक यू।